Good morning, student. Myself Manisha, your science teacher from Bajrang Vidya Mandir. Today I am going to explain you the new chapter number 4, materials, metal and non-metal. This is your page number 44. ठीक है? So let's start. ठीक है? You are familiar with the number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 4.1. ठीक है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. ठीक है, अब जो है हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. कैसे उसकी अपीयरेंस होती है, मतलब वो कैसे दिखने में लगता है, शाइनी लगता है या डल लगता है. मटेरियल जो है वो कैसा है, हार्ड है या नहीं है हार्ड. ठीक है, अब जो है आयरन जो है वो शाइनी होता है. ठीक है, उसके ऊपर एक शाइनी कोटिंग होती है और वो वेरी हार्ड होता है. ठीक है, कोल डल होता है और नॉट वेरी हार्ड होता है. सल्फ़र डल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता. एल्युमिनियम शाइनी होता है और बहुत हार्ड होता है. कॉपर शाइनी होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल्स. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. ठीक है, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are the physical properties. ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों ने मटेरियल के बारे में पढ़ा है. मटेरियल कौन से मैटर होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, इसमें यही बताया गया है. सिर्फ एक कोल जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारे कोल और सल्फ़र जो है वो दोनों नॉन मेटल हैं, बाकी सारे के सारे मेटल हैं. ठीक है, हम जो है मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं नॉन मेटल से उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से. ठीक है, जिसमें हार्डनेस है, जिसमें चमक है और हार्डनेस है, वो सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. ठीक है, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम मेटल की और नॉन मेटल की. ठीक है, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन piece or articles made up of iron like a splende, kundal, a shower, belcha and the ex kulhari. Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if you try it with wood log यानी लकड़ी का लट्ठा हो. ठीक है, आपने जो है एक कुम्हार को या लोहार को देखा होगा. लोहार जो है आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं उनको पीटता है. ठीक है, जब वो पीटता है तो उससे वो बहुत सारे आर्टिकल्स बनाता है, जैसे कि गुंदाल बनाया, बेलचा बनाया, कुल्हाड़ी बनाई. ठीक है, जब हम चेंज करते हैं उसकी शेप ऑन बीटिंग पे तो ऐसे ही चेंज क्या आप लोग जो हैं लकड़ी के लट्ठे पर यानी लकड़ी के ढेर पर ऐसे ही अगर हम पीटें तो क्या कुछ असर होता है? क्या उसकी शेप चेंज होती है या वो पूरी तरह से टूट जाती है? इसी के बारे में बोला गया है. अब हम एक्टिविटी 4.1 करेंगे. टेक अ स्मॉल आयरन नेल एंड अ कोल एंड अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लिड. आपको 4 चीज़ें लेनी है. क्या लेना है, एक तो लेनी है कील, दूसरा लेना है आपको कोयला, तीसरा आपको लेना है एल्यूमिनियम की वायर, चौथा लेना है आपको पेंसिल की लिड. पेंसिल की लिड का मतलब होता है कि आगे वाला पोर्शन. ठीक है, और बीट द आयरन नेल विद द हैमर. आपको क्या करना है, अपना जो आयरन नेल है ये है आपका, इसको पीटना है. ठीक है, बट टेक दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस. पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को जो है हर्ट ना कर ले, अपने आप को जो है नुकसान ना पहुंचाए. ट्राई टू हिट हार्ड. ठीक है, आपको उसको बहुत ज़्यादा तेज़ मारना है. हिट द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो. ठीक है, आपको एल्यूमिनियम वायर जो है उसको भी मारना है. एंड रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन अ कोल पीस एंड अ पेंसिल लिड. आपको यही सारे ट्रीटमेंट करने हैं. कोल का जो पीस है, कोयले का जो पीस है उसके ऊपर, और जो पेंसिल का लिड है उसके ऊपर. फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. ठीक है, फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. मेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. आपने ऑब्जेक्ट और मटेरियल लिख रखे हैं, उसके बाद क्या चेंजेस आए,
क्या वो मेलेबल है, मतलब वो पिघल गया है या नहीं हुआ, क्या उसको छोटी छोटी तारों में या शीट्स में चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, आयरन नेल क्या हो गई, फ्लैटन हो गई। फ्लैटन का मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, फ्लैट कहते हैं ना, किसी चीज़ को फ्लैट हो जाती है, वो हो गई। कोल पीस क्या था, ब्रेक हो गया, किस में, पीसीज में। ठीक है, जो एल्युमिनियम वायर थी वो भी फ्लैटन हो गई। ठीक है, आयरन लिड जो थी वो ब्रेक हो गई पीसीज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। We saw that the shape of an iron nail and the aluminium wire changed on the beating. आप सबने देखा कि एक एल्युमिनियम वायर और आयरन नेल जो है वो सारी की सारी जब उनको मारा गया, पीटा गया, तो वो जो है बीटन हो गई। बीटन का मतलब हो गया है पीटी गई। ठीक है, इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इनको और ज़्यादा तेज मारा जाए तो ये सारी की सारी शीट्स में चेंज हो जाएंगी। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने जो है सिल्वर फॉयल भी देखी होगी, जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम आती है, उनको सजाने के काम आती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में, एल्युमिनियम फॉयल के बारे में भी पता होता है जिसमें आप अपना खाना पैक कर कर लाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके द्वारा उनको जो है पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये जो है एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी एंड कैन वी कॉल दिस मेटल्स, नहीं, उनको हम नॉन मेटल कहेंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन with which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि आप कोई मेटालिक गरम पैन जो है उसको उठाओ, लेकिन आपको बिना प्लास्टिक के और बिना वुडन हैंडल के उसको उठाना है और आपको अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। परहैप्स नॉट, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। अगर आप कपड़े से यूज़ करेंगे तब तो जाके आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं, वो भी ठंडा कपड़ा हो तो। ठीक है, तो नहीं हो सकता ये। वाई, ट्राई अ लिस्ट सम ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आपको जो है वुडन की और प्लास्टिक हैंडल की तरह कुछ और चीज़ों का नाम भी लिखना है। पता होना चाहिए आपको कि उन चीज़ों की वजह से आप जो हैं हर्ट होने से बच गए या एक्सीडेंट होने से आपका बच गया जब आप किसी भी गर्म चीज़ को उठा रहे थे तब। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस यू कैन से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा आप कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में बता सकते हो जो वुड और प्लास्टिक में होती है, नहीं होती है। You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जो है वो देखा होगा उसके साथ करते हुए। वो किस तरह का हैंडल होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का हैंडल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ होता है। एंड आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए ऊपर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन कंडक्टर है हीट का, या पुअर कंडक्टर है। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed. ठीक है, आपने पहले भी किया है, 7th क्लास में भी किया है। आपको क्या करना था, एक सेल लेना है। ठीक है, सेल के अंदर वायरिंग करेंगे। ये निकली आपकी वायरिंग और आपने रबड़ से उसको बांध रखा है। एक इधर से तार लगा रखी है, ये 3 तारें लगा रखी हैं आपने। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये पास करने देगा, तो यहाँ से आपने तार लगाई, ये आपने बल्ब लगा रखा है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है।
ये जो है करंट को पास करने देगी, जिससे आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये सर्किट जो है वो कौन सा है, क्लोज सर्किट। ठीक है, in the activity with the various object in class 6th. Now repeat this activity with the material mentioned in the table 4.3. Observe the group and these material into good conductor and poor conductor. ठीक है, अब आपने ये एक्टिविटी कर रखी है, क्लोज सर्किट भी दिखा दिया आपको। अब आपको ये बताना है कौन गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। ठीक है, आयरन रॉड और नेल गुड कंडक्टर है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं। जैसे आयरन नेल आपने देखी थी। सल्फर पोर कंडक्टर है, नहीं पास करने देगा। इस एक्टिविटी में आप जो है कोल पीसेस भी रखोगे, वो भी पोर कंडक्टर है, वो भी नहीं पास करने देगा। फिर है कॉपर वायर, वो पास करने देगी। ये है ना आपकी कॉपर ही तो है, ये जो नीचे है। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल and copper wire are good conductor, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metal are good conductor of heat and electricity. We learned in this class 6th. ठीक है, where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wire of coal? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, क्या आप लोगों ने एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स तो देखी हैं? क्या आपने कभी कोल की वायर्स भी देखी हैं, कोयले की वायर्स देखी हैं? नहीं देखी हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने मेलेबिलिटी का पढ़ा था। मेलेबिलिटी में क्या है, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना, और डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, वायर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet plate, a metal coin and the piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you notice any difference in the sound produced? ठीक है, अब आपको बोला है कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आयरन की कोई शीट ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, और आपको एक लोहे का या जो भी आपके पास कॉइन है वो ले लेना है, उसके बाद कोल लेना है। अब आपको इन तीनों को नीचे गिराना है। क्या आपको लगता है कि इन तीनों की साउंड में कोई डिफरेंस था? बिल्कुल था। कोल की आवाज़ जो है वो थोड़ी कम होगी, जबकि मेटल्स जो थे, ये दोनों चीज़ें, इनकी आवाज़ ज़्यादा होगी। तो मेटल जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल नहीं करता। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।